गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। चलिए बेटा, अब हम पेज नंबर 12 देखते हैं, लेसन सेकंड का जो आखिरी पेज है, कंप्लीट करना एक्सप्लेनेशन। नाउ द यंग मैन वाज इन ट्रबल। नाउ द यंग मैन वाज इन ट्रबल। नाउ द यंग मैन वाज इन ट्रबल। नाउ मीन्स अब, यंग मैन मीन्स युवा आदमी, वाज मीन्स था, इन मीन्स में, ट्रबल मीन्स परेशानी। नाउ द यंग मैन वाज इन ट्रबल। अब युवा आदमी परेशानी में था। ही हैरिड अप टू द इंटेलिजेंट सेलर एंड सेड। ही हैरिड अप, ही मीन्स वह, हैरिड अप मीन्स जल्दी से, जल्दी से गया, टू द इंटेलिजेंट सेलर बुद्धि विक्रेता के पास, एंड मीन्स और, सेड मीन्स कहा। ही हैरिड अप टू द इंटेलिजेंट सेलर एंड सेड, वह जल्दी से बुद्धि विक्रेता के पास गया और कहा, गिव मी सम इंटेलिजेंट। गिव मीन्स दे दो, मी मीन्स मुझे, सम मीन्स कुछ, इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धि। गिव मी सम इंटेलिजेंट, मुझे कुछ बुद्धि दे दो। एंड टोल्ड हिम द होल मैटर। एंड मीन्स और, टोल्ड मीन्स बताई, हिम मीन्स उससे, द होल मैटर मीन्स पूरा मामला। एंड टोल्ड हिम द होल मैटर, और उससे पूरी कहानी बताई अथवा उससे पूरा मामला बताया। नेक्स्ट, इट विल कॉस्ट 500 रुपीज़ नाउ। इट मीन्स हियर विल, इट मीन्स इसकी, विल कॉस्ट कीमत, विल कॉस्ट मीन्स कीमत होगी 500 रुपीज़, 500 रुपये। नाउ मीन्स अब, इट विल कॉस्ट 500 रुपीज़ नाउ, अब इसकी कीमत 500 रुपये होगी। सेड द इंटेलिजेंट सेलर, बुद्ध विक्रेता ने कहा। हैविंग नो अल्टरनेटिव ऑफ सेविंग हिज लाइफ, हैविंग नो अल्टरनेटिव ऑफ सेविंग हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने का उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। द मैन क्विकली पेड, आदमी ने जल्दी से अदा कर दिया, पैसा अदा किया। ही रिसीव्ड अ पेपर ऑन विच इट वाज रिटन दैट, उसने एक पेपर प्राप्त किया, ऑन विच जिसमें यह लिखा हुआ था, इट वाज रिटन दैट यह लिखा हुआ था। इन द किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार में, एक्ट लाइक यू हैव लॉस्ट योर मेमोरी, ऐसे बर्ताव करना जैसे तुमने अपनी याददाश्त खो दी हो। नेक्स्ट डे द मैन वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द किंग एंड ही एक्टेड लाइक ही हैड लॉस्ट हिज मेमोरी। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मैन वॉज प्रेजेंटेड, मैन मीन्स आदमी, वॉज मीन्स था, प्रेजेंटेड मीन्स उपस्थित हुआ, बिफोर मीन्स सामने, द किंग मीन्स राजा के, एंड मीन्स और, ही मीन्स वह, एक्टेड मीन्स बर्ताव किया, लाइक मीन्स जैसे, ही हैड लॉस्ट, ही मीन्स उसने, हैड लॉस्ट खो दी हो, हिज मेमोरी अपनी याददाश्त। नेक्स्ट डे द मैन वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द किंग एंड ही एक्टेड लाइक ही हैड लॉस्ट हिज मेमोरी। अगले दिन आदमी राजा के सामने उपस्थित हुआ और वह ऐसे बर्ताव किया जैसे उसने अपनी याददाश्त खो दी हो। द किंग सेंट हिम अवे इन डिस्गस्ट एंड द यंग मैन्स फैमिली वॉज डिलाइटेड। द किंग मीन्स राजा, सेंट मीन्स भेज दिया, हिम मीन्स उसे, अवे मीन्स दूर, इन डिस्गस्ट मीन्स गुस्सा में, गुस्से के साथ जब उसने ऐसे बर्ताव किया कि जैसे उसने अपनी याददाश्त खो दी हो, जैसे उसकी याददाश्त ना हो, तो राजा गुस्सा होकर उसे घृणा के साथ, घृणित होकर उसे दूर भेज दिया। एंड मीन्स और, द यंग मैन्स फैमिली, युवा आदमी का परिवार, वाज डिलाइटेड, प्रसन्न हो गया। एक बार फिर देख लीजिए बेटा, द किंग सेंट हिम अवे इन डिस्गस्ट एंड द यंग मैन्स फैमिली वाज डिलाइटेड। राजा ने उसे गुस्से के साथ दूर भेज दिया और युवा आदमी का परिवार खुश हो गया। Now the father of the young man realized that his son would need to act like this all the time, otherwise the king would discover that he had been tricked. Now means अब the father of the young man, युवा आदमी के पापा, realized means महसूस किए, that means कि, हिज मीन्स उनके, सन मीन्स बेटे को, वुड नीड जरूरत होगी, दैट ऐसे बर्ताव की, लाइक मीन्स जैसे, दिस ऑल द टाइम कि यह पूरे समय था, यह चीज़ हर समय बरकरार था। आई मीन्स ये सच्चाई है कि उसकी याददाश्त चली गई हो, ऐसा उसे ज़रूरत होगा आगे चलकर। अदरवाइज अन्यथा, द किंग वुड डिस्कवर, राजा पता कर लेगा, दैट कि ही हैड बीन ट्रिक, कि वह, डैट मीन्स की, ही मीन्स उसने, हैड बीन ट्रिक, धोखा दिया है। कहने का सेंस बेटा ये है कि अब युवा आदमी के पापा ने
जो पुलिसमैन था उस पुलिसमैन के पापा ने, पुलिसमैन जो था उसके पापा ने यह महसूस किया कि उसके बेटे को ऐसे बर्ताव की ज़रूरत होगी कि यह जो इसने याददाश्त खोने का बहाना बनाया यह हमेशा बरकरार रहे, अन्यथा अगर राजा पता कर लेगा तो अन्यथा राजा पता कर लेगा कि युवा आदमी ने उसे क्या किया है, धोखा दिया है। तो देखिए बेटा, सो नाउ ही वेंट टू द इंटेलिजेंस सेलर टू बाई सम इंटेलिजेंस। सो मीन्स इसलिए, नाउ मीन्स ही मीन्स वह, वेंट टू द इंटेलिजेंट सेलर बुद्धि विक्रेता के पास गया, टू बाई खरीदने के लिए, सम इंटेलिजेंस कुछ बुद्धि। सो नाउ ही वेंट टू द इंटेलिजेंट सेलर टू बाई सम इंटेलिजेंस, इसलिए अब वह बुद्धि विक्रेता के पास गया कुछ बुद्धि खरीदने के लिए। नाउ यू मस्ट पे 1000 रुपीज़ सेड एन इंटेलिजेंट सेलर। अब जब ये बुद्धि बेचता है तो इसकी कीमत क्या होती है, इसकी 1000 रुपीज़, 1000 रुपये। तो देखिए बेटा, नाउ मीन्स अब, यू मीन्स आपको, मस्ट पे अदा करनी होगी 1000 रुपीज़, 1000 रुपये, सेड द इंटेलिजेंट सेलर, बुद्धि विक्रेता ने कहा। नाउ यू मस्ट पे 1000 रुपीज़ सेड द इंटेलिजेंट सेलर, अब आपको 1000 रुपये अदा करनी होगी, सेड द इंटेलिजेंट सेलर, बुद्धि विक्रेता ने कहा। द मैन पेड एंड रिसीव द एडवाइस। द मैन पेड, आदमी ने अदा किया, एंड रिसीव द एडवाइस, और सलाह को प्राप्त किया। व्हेन द, क्या प्राप्त किया, ये बेटा जो पेपर में उसने सलाह लिखा था वो है। व्हेन द किंग इज इन ए गुड मूड, जब, व्हेन मीन्स जब, द किंग मीन्स राजा, इज मीन्स होता है, इन ए गुड मूड, एक अच्छे मूड में। व्हेन द किंग इज इन ए गुड मूड, जब राजा एक अच्छे मूड में होता है, एक अच्छे स्थिति में होता है। हैव योर सन टेल हिम द ट्रूथ, तो आपका बेटा उनसे सच्चाई बता देगा। द एडवाइज वर्क, द एडवाइज वर्क, सलाह काम करेगा। एंड द किंग फॉरगिव द फुलिश मैन, और राजा उस मूर्ख आदमी को माफ़ कर देगा। The king was impressed by the intelligence of intelligent seller। देखिए बेटा यहाँ से, When the king is in a good mood, जब राजा एक अच्छे मूड में होता है। Have your son tell him the truth, आपका बेटा उनसे सच्चाई बता देगा। The advice work, और सलाह भी बेटा तो जब राजा एक अच्छे मूड में होता है तो उसका बेटा जाकर सच्चाई बता देता है। द एडवाइज, और सलाह काम भी करता है। जो इंटेलिजेंट सेलर ने सलाह दिया था उसके फादर को, तो उसके फादर ने अपने बेटे को ये कहा कि जब राजा एक अच्छे मूड में होगा तो आप उससे जाकर अपनी सच्चाई बता देना। तो ये सच्चाई, जब राजा एक अच्छे मूड में होता तो उसका बेटा जाकर सच्चाई बता भी देता है। तो वही कह रहा, द एडवाइज वर्क, सलाह काम किया। एंड द किंग फॉरगिव द पुलिसमैन, और राजा ने मूर्ख आदमी को माफ़ कर दिया। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाई द इंटेलिजेंस ऑफ इंटेलिजेंस सेलर। द किंग मीन्स राजा, वॉज मीन्स था, इम्प्रेस में प्रभावित था, बाई द इंटेलिजेंस, बुद्धि के द्वारा, ऑफ इंटेलिजेंस सेलर, बुद्धि विक्रेता के। फिर से देख लीजिए बेटा, द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाई द इंटेलिजेंस ऑफ इंटेलिजेंस सेलर, राजा बुद्धि विक्रेता के बुद्धि द्वारा प्रभावित था। सो ही वेंट टू बाई सम इंटेलिजेंस फ्रॉम हिम। सो मीन्स इसलिए, ही मीन्स वह, वेंट टू गया, बाई मीन्स खरीदने के लिए, वेंट टू बाई मीन्स खरीदने के लिए गया, सम इंटेलिजेंस कुछ बुद्धि, फ्रॉम हिम उससे। सो ही वेंट टू बाई सम इंटेलिजेंस फ्रॉम हिम, इसलिए वह, आई मीन कौन, राजा, इसलिए वह उससे कुछ बुद्धि खरीदने के लिए उसके पास गया। गोकुल रिप्लाइड, गोकुल ने उत्तर दिया। सर्टनली, निश्चित ही, योर मजिस्ट्री, महाराज, इट विल कास्ट यू 1,00,000 ऑफ रुपीज, इसकी कीमत आपको 1,00,000, इट विल कास्ट यू, इसकी कीमत आपको देनी होगी 1,00,000 ऑफ रुपये, 1,00,000 रुपये। अब महाराज आपको इसकी 1,00,000 रुपये देनी होगी, इसकी कीमत 1,00,000 रुपये है जो आपको देनी होगी। द किंग पेड एट वंस एंड रिसीव सम राइटिंग, राजा ने तुरंत
अदा किया 1 लाख रुपये और कुछ लिखित शब्दों को प्राप्त किया। ही रीड केयरफुल्ली, उसने सावधानी से पढ़ा। ऑलवेज थिंक डीपली, क्या लिखा हुआ था? ऑलवेज थिंक डीपली, हमेशा गहराई में सोचना। बिफोर डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने से पहले। ऑलवेज थिंक डीपली बिफोर डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने से पहले हमेशा गहराई से सोचना। द किंग वॉज प्लीज, राजा खुश हुआ। एंड हैड दोज वर्ड्स engraved all over the place, and had those words engraved all over the place. and means और have those words, उसके भी सब इंग्रेव उत्कीर्ण कर दिए गए। ऑल ओवर द प्लेस, हर जगह पे, हर पूरे स्थानों पे, हर जगहों उसके जो वर्ड थे, ये वर्ड उत्कीर्ण कर दिए गए, फैला दिए गए। फ्यू डेज लेटर्स द किंग फेल इल, कुछ दिनों बाद राजा बीमार पड़ गया। His prime minister bribed the doctor to put poison in his medicine as he wanted to become the king. तो हिज प्राइम मिनिस्टर ब्राइब द डॉक्टर, उसके प्रधानमंत्री, उसके जो मंत्री थे, प्रधानमंत्री, राजा के जो प्रधानमंत्री थे, ब्राइब द डॉक्टर, राजा को, डॉक्टर को क्या कर दिए? घूस दे दिए। हिज प्राइम मिनिस्टर ब्राइब द डॉक्टर, उसके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री डॉक्टर को घूस दिए। टू पुट पॉइजन इन हिज मेडिसिन, उनके दवाइयों में जहर रखने के लिए। क्या रखने के लिए? राजा की दवाई में जहर रखने के लिए उसके राजा के मुख्यमंत्रियों ने डॉक्टर को घूस दिया। एज ही वांटेड टू बिकम द किंग, जैसा कि वह राजा बनना चाहता था। कौन? हिज प्राइम मिनिस्टर, राजा के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। हिज प्राइम मिनिस्टर, उसके प्रधानमंत्री ने, हिज प्राइम मिनिस्टर ब्राइब द डॉक्टर टू पुट पॉइजन इन हिज मेडिसिन एज ही वांटेड टू बिकम द किंग, उसके प्रधानमंत्री ने डॉक्टर को घूस दिया कि वह उनके दवाई में जहर रखे। एज ही वांटेड टू बिकम द किंग, जैसा कि वह राजा बनना चाहता था। एज द किंग रेज हिज कप टू ड्रिंक हिज मेडिसिन, जैसे ही राजा, एज मीन जैसे ही, किंग मीन्स राजा, रेज मीन्स उठाया, हिज कप मीन्स अपने कप को, टू ड्रिंक मीन्स पीने के लिए, हिज मेडिसिन मीन्स अपनी दवाई। एज द किंग रेज हिज कप टू ड्रिंक हिज मेडिसिन, और जैसे ही राजा ने अपनी दवाई को पीने के लिए अपने कप को उठाया, ही saw the words engraved on it, he saw the words, उसने शब्दों को देखा, engraved on it, जो इस पर इंग्रिव थे, उत्कीर्ण किए गए थे। ऑलवेज थिंक डीपली बिफोर डूइंग एनीथिंग, हमेशा ऑलवेज थिंक डीपली, कुछ भी करने से पहले हमेशा गहराई से सोचिए। स्लोली, अब ये शब्द उसके सामने आ गया, राजा के सामने, तो उसने क्या किया? स्लोली, धीरे से, ही पुट द कप डाउन, उसने धीरे से उसने कप को नीचे रख दिया। एंड थॉट फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए विचार किया। नेक्स्ट, द डॉक्टर वॉज अफ्रेड, डॉक्टर भयभीत हो गया। डैड की, देखिए बेटा, द डॉक्टर वॉज अफ्रेड डैट किंग न्यू एवरीथिंग, डॉक्टर भयभीत था, डरा हुआ था कि राजा सब कुछ जान गया है। सो ही हिमसेल्फ टोल्ड हिम द मैटर एंड बेग फॉरगिवनेस, सो मीन्स इसलिए, ही मीन्स उसने, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं ही, टोल्ड मीन्स बताई, हिम मीन्स उनसे, मैटर्स मीन्स मामला, एंड मीन्स और बेग्ड फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगी। बेग्ड मीन्स मांगी, फॉरगिवनेस मीन्स माफ़ी। एक बार देखिए बेटा, सो ही हिमसेल्फ टोल्ड हिम द मैटर, सो इसलिए उसने स्वयं ही उनसे, आई मीन राजा से पूरा मामला बताया, कहानी पूरे मैटर को बताया, पूरे मामले को बताया। एंड बेग्ड फॉरगिवनेस, और माफ़ी मांगा। व्हेन द किंग हियर्ड द होल स्टोरी, जब राजा ने पूरी कहानी सुनी, ही इम्प्रेस्ड हिज प्राइम मिनिस्टर, ही इम्प्रिजन्ड हिज प्राइम मिनिस्टर, तो उसने अपने प्रधानमंत्री को बंदी बनाया। एंड रिवार्डेड द इंटेलिजेंट सेलर विथ ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और बुद्धि विक्रेता को सोने से भरे हुए
ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन, एक बैग ऑफ गोल्ड कॉइन जो सोने के सिक्के से भरा हुआ था, सोने से सिक्के हुए भरे एक बैग को इंटेलिजेंट सेलर को पुरस्कृत किया, बुद्ध विक्रेता को पुरस्कृत किया। एक बार फिर देख लीजिए बेटा। एंड रिवार्डेड द इंटेलिजेंट सेलर विथ ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन, और बुद्ध विक्रेता को सोने के सिक्के के साथ भरे हुए एक बैग से पुरस्कृत किया। गोकुल द इंटेलिजेंट सेलर वॉज नाउ रिच इनफ टू गिव एडवाइस फ्रीली एंड द किंग अपॉइंटेड हिम एज हिज एडवाइजर इन द कोर्ट। अब गोकुल जो एक इंटेलिजेंट सेलर था, गोकुल द इंटेलिजेंट सेलर वॉज नाउ रिच इनफ, धनी हो गया था, और टू गिव एडवाइस, जो सलाह देता था, एडवाइस सलाह देता था फ्रीली, स्वतंत्र रूप से। एंड देखिए बेटा, गोकुल द इंटेलिजेंट सेलर वाज नाउ रिच इनफ टू गिव एडवाइस फ्रीली। गोकुल जो एक इंटेलिजेंट सेलर था, बुद्ध विक्रेता जो था, गोकुल जो एक बुद्ध विक्रेता था, अब वह इतना धनी हो गया कि वह लोगों को फ्रीली, मुफ्त में सलाह देने लगा। एंड द किंग अपॉइंटेड हिम एज हिज एडवाइजर इन द कोर्ट। एंड और द किंग, राजा अपॉइंटेड में नियुक्त किया हिम मीन्स उसे एज हिज एडवाइजर इन द कोर्ट, दरबार में अपने एक सलाहकार के रूप में। देखिए बेटा, एंड द किंग अपॉइंटेड हिम एज हिज एडवाइजर इन द कोर्ट, और राजा ने उसे दरबार में अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। एक बार फिर देख लीजिए बेटा यहाँ से। गोकुल द इंटेलिजेंट सेलर वॉज नाउ रिच इनफ टू गिव एडवाइस फ्रीली एंड द किंग अपॉइंटेड हिम एज हिज एडवाइजर इन द कोर्ट। गोकुल जो एक बुद्ध विक्रेता था, अब वह धनी हो गया और लोगों को मुफ्त में सलाह देने लगा। एंड द किंग अपॉइंटेड हिम एज हिज एडवाइजर इन द कोर्ट, और राजा ने उसे दरबार में अपने एक सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। अंडरस्टैंड? दैट्स ऑल बेटा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए बेटा, आपका असाइनमेंट है लर्न लेसन सेकंड वर्ड मीनिंग। दैट्स ऑल।